बिहार की राजनीति में इस बात की काफ़ी चर्चा है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम रख सकते हैं। लेकिन सवाल भी यही है कि निशांत को आगे किन पदों पर जिम्मेदारी मिलेगी अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो। कयास ये लगाए गए थे कि निशांत कुमार को पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष पद से शुरुआत की जा सकती है, जैसा कि बाकी राज्यों में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने इस फॉर्मूले को अपनाया था। अगर हम जेएमएम पार्टी की देखें, झारखंड पार्टी की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, शिबू सोरेन ने अपने बेटे हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बैठाया और आज वह राज्य के मुख्यमंत्री और उसी पद पर भी हैं। दूसरी तरफ लालू यादव ने भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और इसके साथ साथ पार्टी संविधान को थोड़ा बहुत बदलते हुए प्रमुख नेता के रूप में भी दिखाने की कोशिश करी। ठीक उसी तरीके से माना जा रहा है कि नीतीश भी भविष्य में अपने बेटे निशांत को कार्यकारी अध्यक्ष पद पर ला सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में शानदार आंकड़े पाने के बाद संजय झा को बड़े इनाम के रूप में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो यही माना जा रहा है कि अगर भविष्य में संजय झा को पीछे किया जाता है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार कब क्या कौन सा फैसला ले लें कहना बहुत मुश्किल है और बाद में उन्हीं फैसलों को लेकर कह दिया जाएगा पार्टी का फैसला था, सलाहकारों का फैसला था। जैसे कि ललन सिंह को जब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था जेडीयू के, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव पर पूरा ध्यान रखना चाहता हूं, पूरा फोकस ध्यान होना चाहिए, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं ये पद से खुद ही पीछे हटा हूं। तो ऐसे में देखा गया था कि उस वक्त कहीं ना कहीं माना गया कि वो नीतीश का फैसला था या पार्टी के नेताओं का फैसला था, क्योंकि फिर उसके बाद नीतीश को कहीं ना कहीं एनडीए के साथ दोबारा हाथ मिलाना था और महागठबंधन में ले जाने का फैसला काफ़ी हद तक ललन सिंह पर आरोप लगे थे। खुद खुले मंच से नीतीश ये आरोप लगा चुके हैं मोदी जी के सामने, इसीलिए शायद उनको हटाया गया था। तो अब माना जा रहा है कि जो आरोप अभी हाल फिलहाल में कुछ और भी लगे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा नज़र आ रही है, नीतीश कुमार खामोश रहते हैं तो संजय झा, ललन सिंह, बाकी नेता कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के साथ ज़्यादा घुले मिले नजर आते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर यही कुछ मायावती की पार्टी में होते तो मायावती अब तक पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इनको पार्टी से भी बाहर कर चुकी होती। लेकिन ललन सिंह, संजय झा दिग्गज नेता हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं। भले ही नीतीश की कितनी भी नाराजगी रही हो, लेकिन पार्टी से अलग करने का मन तो नहीं बनाएंगे, फैसला तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर निशांत को आगे लाना है तो किसी न किसी पद पर आगे लाना ही होगा। अब सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दे देना वह भी गलत फैसला होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने भी अपने भतीजे की शुरुआत नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से कराई थी, फिर धीरे धीरे उनको बड़े पदों के लिए और बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर जब उन्होंने गलती करी तो वहाँ से हटा भी दिया गया। लेकिन फिलहाल चर्चा है कि निशांत अगर आगे आते हैं तो पार्टी में काफ़ी कुछ सियासी उथल पुथल मचेगी। हाल ही में विधायक गोपाल मंडल ये कह चुके हैं कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू में एक भगदड़ मचेगी। कुछ नेता बीजेपी में, कुछ आरजेडी में, कुछ एलजेपीआर में, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, यानी जेडीयू नहीं रहेगी। कुल मिलाकर बात यह है। तो यही सवाल उठाए और साथ ही साथ देखिए नीतीश का जो कोर वोट बैंक है वो भी निशांत कहीं ना कहीं फॉलोअप में रख सकते हैं, इसीलिए निशांत को आगे लाने की चर्चा खूब हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं, जेडीयू में कदम रखते हैं, क्योंकि अब आवश्यकता है, अब ये नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब देखा जाए तो अब ये एक आवश्यकता बनती जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल है, चुनाव सर पर है, पार्टी के अंदर भगदड़ को लेकर खुद ही विधायक बयान दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही आवश्यकता बनेगी। आपकी क्या राय इस मामले पर अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।